हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी के लिए एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है। आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है आपकी 10/10/2020 से लेकर के 04/11/2020 तक। तो आप जो है 10/10/2020 से 4/11/2020 के बीच में कभी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट जो रिसिप्ट है एप्लीकेशन की, उसके लिए 4/11/2020 है और 6/11/2020 यहाँ पर जो है, यदि आपने पेमेंट नहीं दिया है तो दे सकते हैं। और उसके अलावा जो है, यदि आप चालान के द्वारा पेमेंट करते हो तो ऑफलाइन चालान के लिए 8/11/2020 इसकी लास्ट डेट है। उसके साथ में कंप्यूटर बेस्ड एक एग्जामिनेशन होगा जिसकी डेट 29/3/2021 से लेकर के 31/3/2021 के बीच में रहेगी। यानी 29 मार्च 2021 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए होना है, होगा। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल्स बताई गई है कि किस प्रकार से जो है वैकेंसी विल बी डिटरमाइंड ड्यू कोर्स, और रिजर्वेशन भी इसमें बताया गया ST SC का। उसके अलावा यहाँ पे डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया दिया गया है और नेशनलिटी और सिटीजनशिप बताया गया है कि कैंडिडेट्स मस्ट बी आइदर अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। जो कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए SSC स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो तो या तो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए भारत का, या तो फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, नेपाल का सब्जेक्ट, या तो फिर सब्जेक्ट ऑफ भूटान। इस प्रकार से जो है इसमें आप पढ़ सकते हो। सबसे बड़ी बात इसमें हम जान लें कि स्टेनोग्राफर का आवेदन करने के लिए आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए और इसकी गणना 1/8/2020 के अनुसार की जाएगी। ऐसे ही स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए भी 18 से 27 ईयर के बीच में आपकी एज होना चाहिए और 1/8/2020 के अनुसार आपकी एज की गणना की जाएगी। उसके साथ में ST SC वालों के लिए 5 वर्ष का जो है एज रिलैक्सेशन है, OBC वालों के लिए 3 वर्ष का है, और PWD के जो अनरिजर्व में है उनके लिए 10 साल का है, और OBC में 13 का है, और ST SC में 15 का है, और एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए 3 वर्ष का दिया गया है। इस प्रकार से जो है आप बहुत ही आसानी से इसमें देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशंस किसको कितना दिया गया है। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी उम्र कब तक कैसी हो सकती है, वो जानकारी इसमें बताई गई है नोटिफिकेशन में। आप बहुत ही आसानी से इसे देख सकते हो। चलिए उसके बाद जानकारी ले लेते हैं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। 1/8/2020 तक आपका क्या कंप्लीट होना चाहिए। तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आर यूनिवर्सिटी। जो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वहाँ पर या तो 12वीं की इक्विवेलेंट कोर्स आपने कर लिया हो, या तो फिर कक्षा 12वीं आपने पास कर लिया हो, तो आप इस हेतु स्टेनोग्राफर के पद के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ में यहाँ पे और भी क्वालिफिकेशन बताई गई है कि जो डिप्लोमा डिग्री और सर्टिफिकेट है अवॉर्डेड थ्रू ओपन आर डिस्टेंस लर्निंग मोड ऑफ एजुकेशन बाय यूनिवर्सिटी। इस प्रकार से ये बहुत जानकारी इसमें दी गई है, UGC की दी गई है, इग्नू वगैरह की जानकारी दी गई है इसमें। उसके अलावा 1/8/2020 तक आपका जो है 12th का जो स्टैंडर्ड है या इसके समकक्ष जो क्लास है वो आप कंप्लीट कर चुके हो, यह आपको तय करना होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद यदि आप 1/8/2020 तक कक्षा 12वीं पास हैं या इक्विवेलेंट में हैं तो आप जो है आवेदन कर सकते हो। उसके अलावा
कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यदि ये क्वालिफिकेशन 1/8/2020 तक आप नहीं क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर विल नॉट बी एलिजिबल टू नीड एनी अप्लाई। तो इस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इसके लिए एबल नहीं हो। अब हाउ टू अप्लाई, इसे अप्लाई कैसे करें? इसे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो ssc.nic.in वेबसाइट पे आपको जाना होगा। जैसे आपको SSC सर्च करना होगा और इस ssc.nic.in वाली वेबसाइट पे जाना होगा। उसके बाद अप्लाई पर क्लिक करना होगा और अप्लाई पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसके बाद स्टेनो CND पर क्लिक करके आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है और जो है ओके पे क्लिक कर देना है और आप जो है बहुत ही आसानी से यहाँ से ऑनलाइन आवेदन 10 अक्टूबर 2020 से कर सकते हो। उसके अलावा कुछ अन्य जानकारी इसमें दी गई है। लास्ट डेट जो है 4/11/2020 23:30 तक का टाइम इसमें दिया गया है। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात जान लेते हैं कि स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरने के लिए कितनी एप्लीकेशन फ़ीस लगती है। तो फीस इसमें जो है वो मात्र 100 रुपये लगती है, 100 रुपये लगती है। यदि कोई वुमेन कैंडिडेट्स हैं और बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट से, SC से, ST से, PW से या ESM से, तो उनके लिए फ़ीस नहीं लगेगी। एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस, यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। कहीं ना कहीं यदि वुमेन कैंडिडेट्स हैं और उसके अलावा जो है जो ST SC और PWD इनसे बिलोंग करते हैं तो उनके लिए फ़ी पेमेंट ऑफ फ़ी यहाँ पे जो है एग्जेम्प्टेड है। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं जैसे ST SC वाले, उन लोगों के लिए ये फीस नहीं लगती है। जैसे इसमें और जान लेते हैं कि एग्जामिनेशन के लिए कहाँ कहाँ सेंटर हैं। जब आप एप्लीकेशन फिलअप करोगे तो कहाँ कहाँ आपको सेंटर मिल सकते हैं। यदि आप सेंटर रीजन से बिलोंग करते हैं बिहार उत्तर प्रदेश से तो उसके सेंटर कुछ इस प्रकार से हैं, और यदि इन स्टेट से बिलोंग करते हैं जैसे वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड, निकोबार आइसलैंड और अंडमान, तो वहाँ के सेंटर कुछ इस प्रकार हैं। कर्नाटक केरला रीजन के सेंटर कुछ इस प्रकार हैं। मध्य प्रदेश रीजन के सेंटर कुछ इस प्रकार हैं और अन्य रीजन के भी सेंटर कुछ इस प्रकार आपको दिया गया है नोटिफिकेशन में, जहाँ पे आप अप्लाई करते समय फिलअप कर सकते हो। अब जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या आपका एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा आपका, इसमें जो है डेट ऑफ एग्ज़ाम्स जो है 29 मार्च 2021 से लेकर के 31 मार्च 2021 के बीच में आपका एग्ज़ाम्स होना है। जिसमें एक तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पूछी जाएगी। तो जो आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 50 होंगे और इसके मार्क्स भी 50 होंगे। और जो है जनरल अवेयरनेस यानी कि GK जो जनरल नॉलेज है ये 50 क्वेश्चन रहेंगे और इसके नंबर भी 50 रहेंगे। और इंग्लिश और कॉम्प्रहेंसन में आपका 100 नंबर का रहेगा। इस प्रकार कुल 200 प्रश्न होंगे और 200 मार्क्स होंगे आपके, और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप देख सकते हो कि क्या इसका सिलेबस है। तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग्स का सिलेबस कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि क्या क्या आपके एग्ज़ाम्स में कितना सिलेबस आना है। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस का सिलेबस इसमें कुछ इस प्रकार से दिया है कि कितना इसमें आना है। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, ये सभी चीज़, कल्चर, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, ये सभी चीज़ें जो साइंटिफिक रिसर्च है और अन्य क्वेश्चंस है वो इसमें आनी है कहीं ना कहीं। और ऐसी इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रहेंशन में आपका वोकेबलरी आएगा, ग्रामर आएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएगा, करेक्ट यूजेस आएगा, इसके साथ राइटिंग एबिलिटी भी आएगी आपकी। तो इस प्रकार से इंग्लिश का सिलेबस आपका कुछ इस प्रकार हो जाता है। अब जान लेते हैं कि स्टेनोग्राफर का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसमें शॉर्ट लिस्टेड जो होते हैं तो उनके लिए जो है स्किल टेस्ट होता है। तो स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफर में आपको करना क्या होगा, उसके लिए जो है यदि आप स्टेनोग्राफर ग्रेड D इंग्लिश सेलेक्ट करते हो लैंग्वेज, तो आपको जो है टाइम ड्यूरेशन 50 दिया जाएगा और आपका टाइम ड्यूरेशन पर मिनट जो है इन मिनट 1 मिनट में आपका 70 आना चाहिए स्टेनो। यदि आप स्टेनोग्राफर ग्रेड D का हिंदी
लैंग्वेज सिलेक्ट किए हैं तो इसमें आपको 65 मिनट दिया जाएगा और 90 की स्पीड आपकी होनी चाहिए। ऐसी यदि सी ग्रेड के हैं इंग्लिश में तो 55 की स्पीड होना चाहिए और 75 की स्पीड हिंदी में होना चाहिए। इस प्रकार से जो है स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन टू द एग्जामिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो यह बहुत ही आसान प्रक्रिया थी। इसमें आपको पता चल गया होगा कि कहीं ना कहीं जब एग्जामिनेशन सेंटर आप जाओगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने तो आपको आपके साथ ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट या स्कूल कॉलेज का आईडी कार्ड या आधार कार्ड, इनमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना होगा या वोटर आईडी कार्ड ज़रूर ओरिजिनल होना चाहिए। फिर उसके बाद ही जो है आप एग्ज़ाम्स दे पाओगे। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा स्किल टेस्ट के बाद में तो तब आपको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाना पड़ सकता है, जिसमें आपको भी जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से ये नोटिफिकेशन थी। इसमें काफ़ी लंबी नोटिफिकेशन है। आप चाहे तो इसका PDF डाउनलोड करने के लिए इस वेबसाइट पे आकर के और इस लिंक पर क्लिक कर बहुत ही आसानी से पूरा पढ़ सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।